श्री राम जय राम जय जय राम 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 सियावर रामचंद्र की जय। आदरणीय श्रोताओं को सप्रेम राम। श्री राम कथा को सभी को स्वागत करता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज विभीषण जी को अपने स्वभाव सुनाए। प्रभु का स्वभाव सुनकर ये इतना प्रेम में मग्न हो गए, इनके मुख से वचन नहीं निकलता था। तो क्या करें? प्रभु को कृतज्ञता जनाने के लिए बारंबार प्रणाम ही करते हैं। प्रेम मगन मुख वचन न आवा, प्रेम मगन मुख वचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिरुनावा, श्री राम जय राम जय जय राम। तब विभीषण जी कहते हैं, हे देव, हे चराचर के स्वामी, हे शरणागत पालक, सबके उर के अंतर्यामी रूप में आप बसते हैं। सुनिए, पहले कुछ वासना मेरे हृदय में थी, परंतु वह प्रभु के चरणों की प्रीत रूपी नदी में बह गया। हे कृपालु, अब तो शिवजी के मन को सदा रुचने वाले और पवित्र निज भक्ति मुझे दीजिए। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर जामी, उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सोबही, अब कृपालु निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। विभीषण जी कहते हैं, प्रणत पाल उर अंतर जामी। इसका भाव है, आप चराचर के पालक है, अर्थात पालन करने वाले, चराचर के स्वामी है,
अतः मेरा पालन कीजिए। अतः सुनहु देव सचराचर स्वामी कहा, और अंतर्जामी है आप। अतः मेरा अंतर के जो बात है आपको ये भी पता है। अब मेरा हृदय में कोई वासना नहीं। आप अंतर्यामी रूप में मेरे हृदय में स्थित होकर ये सब बात आप जानते हैं। केवल भक्ति की इच्छा है, सो मुझे देकर मेरा पालन कीजिए। उर कछु प्रथम वासना रही। श्री राम जी के साथ, श्री राम जी विभीषण के साथ जो बात जो चित्त में, आदि में और अंत में लंकेश से संबोधन करते हैं। ये बात विभीषण समझ गए और कहते हैं, मुझे राजा बनाने की आप चाहते हैं, जो प्रभु पद के प्रीति के तुलना में ये अत्यंत तुच्छ वस्तु है और इसकी आवश्यकता मुझे नहीं। आपके प्रीति रूप नदी में, प्रीति रूप गंगा जी में मोर जो कछु मनोरथ था सब बह गया। वह सब मल रूप वासना, जितने वासना है ये सब मल रूप है। आपकी प्रीति गंगा में वह सब बह गया और हृदय भी अभी शुद्ध हो गया है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। लोग कहते हैं कि विभीषण जी अर्थार्थी भक्त थे, पर यह बात मानस में सिद्ध नहीं होता। ये अर्थार्थी भक्त नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले ब्रह्मा जी से वर मांगा था। तो क्या मांगा था? ते मांगे भगवंत पद चरण कमल अनुरागु। यही वर्ष ये मांगा था, भगवान के पद कमल में अनुराग। यदि उनके राज्य पाने की इच्छा होता तो अभी तो ब्रह्मा जी से ये मांग लेते। ये बात है। इसके अतिरिक्त रावण के द्वारा ये बारंबार तिरस्कृत होने पर भी उसे हित की शिक्षा दे रहे थे। कहते थे, बार बार पद लागऊ विनय करऊं दस शीस। परिहरि मान मोह मद भजहूं कौशलाधीश। इत्यादि बातों से विभीषण जी की साधु वृत्ति ही परिस्फुट होता है। ये यही चाहते थे कि रावण भी भगत भक्त हो जाए और निशाचर कुल का नाश भी न हो, इनका अचल राज्य भी रहे। ये सब बात चाहते थे। तो भगवान ने उनको क्यों राज्य दिया? इसका उत्तर यह है कि अपने भक्तों के कभी भी स्वप्न में भी उठी हुई वासना प्रभु पूरा किए बिना नहीं रह सकते। पर जब रावण ने कहा कि विभीषण को, मम पुर बसी तपसी न पर प्रीति, सठ मिलु जाई
तिनहि कहु नीति। ये ममपुर कहने का जो अहम भाव है, इसको विभीषण को बहुत बाधा। विभीषण जी सोचते हैं संपत्ति तो सब रघुपति के आई, ये तो ये सब संपत्ति तो भगवान के है, और ये कहते हैं ये मम जो पूरा, ये मम पूरा जो कहा, इससे इनको बहुत बाधा। और तभी ये सोचा कि देखते हैं, मैं प्रभु के शरण में जाता हूं, ये अभी किसका पूरा होता है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो ये शब्द में इनका किंचित वासना था। जब ममपुर कह रहा है, ये पूरा किसका होता है, रावण का होता है या विभीषण की होगा। देखेंगे लंका किसका होता है, वही इच्छा को प्रभु अंतर्यामी है। बिनु पद सुना बिनु पद चलाई, सुनाई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। ये दूर श्रवण ये भी कर सकते हैं प्रभु। सीधे ये बात भी उनको पता भी था कि विभीषण के मन में रावण के ममपुरवशी का बात सुनने में इनके हृदय में क्या बीता था। तो वही इच्छा को प्रभु जानते हैं, और उसको पूर्ण करने के लिए भगवान ने उन्हें लंकेश संबोधन किया। प्रथम संबोधन, प्रथम परिचय में उनको लंकेश संबोधन कर दिया, और लंकेश संबोधन किया, अर्थात इनको राज्य प्रदान कर दिए। अभिषेक ये लंका तुम्हारा ही होगा। ये मुंह में नहीं कहा, लेकिन लंकेश तो संबोधन कर दिया, अर्थात ये लंकापति बनेंगे। एवमस्तु, अर्थात ऐसा ही हो, कहकर रणधीर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तुरंत समुद्र का जल मंगाया। अर्थात इच्छा है, अर्थात इच्छा है, अर्थात भक्ति प्रदान की। प्रभु ने भक्ति प्रदान की, और जो पूर्व इच्छा थी इसका भी पूर्ण करते ये नहीं रहते, तो पूरा करते हैं। और कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, परंतु मेरा दर्शन संसार में निष्फल नहीं जाता। अर्थात यह मेरे इच्छा से ले लो, तुम्हारे इच्छा में तुम नहीं लो, तुम्हारी तो इच्छा नहीं है, लेकिन मेरे इच्छा है, मेरे इच्छा है। विभीषण मिलने पर राम ये श्री राम जी ने उनको दिया क्या, लोग क्या कहेंगे, तो मेरे सम्मान के लिए, मेरे प्रचार के लिए मैं तुमको देता हूं, तुम मेरे इच्छा से तुम इसे ले लो। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको लंका राज्य के राजा के भाव से तिलक कर दिया। आकाश से देवताओं ने फूलों की अपार वृष्टि किए। एवमस्तु कही प्रभु रणधीरा, मागे तुरंत सिंधु कर नीरा, मागे तुरंत सिंधु कर नीरा। यद्यपि सखा तव इच्छा नाही, यद्यपि सखा तव इच्छा नाही,
मोर दरसु अमोघ जगमाही अस कही राम तिलक तेहि सारा सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। श्री राम जी विभीषण का तिलक कर दिए, पुष्पवृष्टि हुआ। बोले श्यावर रामचंद्र की एवमस्तु कही प्रभु रणधीरा। जो एवमस्तु कहा ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये प्रभु है। जो कुछ चाहते हैं ये सब कर सकते हैं, करने में समर्थ है। कोई साधारण व्यक्ति अगर कहता है कि मैं तुमको लंका के राज्य दे दिया, तो इस बात में कुछ अर्थ नहीं होता। कोई साधारण व्यक्ति कहेगा तुमको मैं इस अपार्टमेंट तुमको दे दिया, इसमें कुछ भी अर्थ नहीं है। लेकिन प्रभु जो कहते हैं ये करने में समर्थ है और रणधीर है, इसीलिए ये शत्रु को जीतने में समर्थ है। रावण को मारकर अवश्य विभीषण को लंका राज्य के सिंहासन पर अभिषिक्त कराएंगे। इसीलिए प्रभु रणधीरा एवमस्तु कहे और मांगे तुरंत सिंधु कर नीरा। तुरंत शब्द प्रयोग में प्रभु के प्रसन्नता परिलक्षित होता है। कितना फुर्ती थे, मांगे तुरंत, बात होते ही तत्क्षणात तो मंगाए। और सिंधु के जल मांगा, क्योंकि सिंधु तीर्थमय है, यहाँ सब तीर्थों का जल मिलते हैं। तो तीर्थों का जल मंगवाए, तो किसी से मंगवाए, तो कौन लाया? तो अध्यात्म रामायण में यह वर्णन है कि भक्त वत्सल श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, विभीषण अभी मेरा दर्शन का फल पाएंगे, तुम समुद्र से जल ले आओ। सुग्रीव जी का तिलक करने श्री राम जी, मैं विभीषण का तिलक करूंगा। देखिए, जब सुग्रीव जी का तिलक किष्किंध्या में हो रहा था, तभी वहां प्रभु नहीं गए। क्यों? पिता वचन में नगर न आवो, मेरा व्रत है तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, तो मैं नगर को कैसे जाऊं? अयोध्या किष्किंध्या का नगरी था, इसीलिए लक्ष्मण जी को भेजे। लक्ष्मण जी ने उनको तिलक कराया था। लेकिन यहाँ जो विभीषण जी का प्रसंग है, ये किसी नगर नहीं है, ये वन है। अतः प्रभु स्वयं उनको तिलक लगाते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। प्रभु कहते हैं, यद्यपि सखा तव इच्छा नाही, किंतु प्रभु जानते हैं, सब जानते हैं, कारण ये अंतर्यामी है। अंतर्यामी रूप में सर्वस्य चाहं हृदय सन्निविष्टो, सबके हृदय में सन्निविष्ट है। और उरकछु प्रथम वासना रही, यह ये कछु का अर्थ स्पष्ट नहीं है। उरकछु प्रथम वासना रही, ये कछु में क्या वासना था, इनका कोई स्पष्टीकरण नहीं किया गया था। ये कछु था उनकी लंका राज्य की वासना, लेकिन ये प्रकट में नहीं कहते। अतः प्रभु के अंतःकरण की बात जान, प्रभु उनके
अंतःकरण की बात अभी खोल देते हैं। तुम्हारे जो था कछु वासना, ये और कोई नहीं है, ये राज्याभिषेक तुमको करना है। और ये न करते तो इनके हृदय में जो बात है, ये अंतर्यामी का प्रमाण प्रभु कैसे दे सकते थे? तो प्रभु कहते हैं दर्शन का फल तो तुमको मिलना है। पहले तो तुम्हारे लंका राज्य अभिषेक का मैं अंकुरार्पण किया था। कब? जब तुमको मेरा पहली मुलाकात थी, मैं तुमको क्या कहा था? कहु लंकेश सहित परिवार। तुम तो लंकेश नहीं थे। लंकेश थे तो रावण। तुमको मैं क्यों लंकेश कहा? अर्थात तब मैं लंकेश होने का अंकुरारोपण किया था। जो अंकुर मैंने रोपण किया था, ये वृक्ष अभी बड़ा होकर फल लग गया है, और ये फल तुमको मिलना चाहिए। इसका फल है तुम्हारा वर्तमान राज तिलक। लेकिन तुमको फल मिलेगा, लेकिन इनका रस का प्राप्ति तुमको तभी होगा जब तुम लंका के राज सिंहासन पर बैठेंगे, तब तुमको ये फल का रस तुम पाओगे। तो रावण वध के उपरांत उनको तिलक किया गया, तब भी प्रभु उनके ये लंकापुरी में नहीं गए थे, कारण 14 वर्ष तक कंप्लीट नहीं हुआ था। अतएव लक्ष्मण जी भी उनका तिलक करना पड़ा। ये कहे विभीषण जी उनको लंका में बुलाए, लेकिन प्रभु कहे क्या? पिता वचन में नगर न आवऊं, पिता वचन में नगर न आवऊं, आप सरिस कपि अनुज पठावऊं। लेकिन मैं मेरा समान कपियों और अनुज को पठाता हूं। ये सब तिलक करके विभीषण का तब स्तुति किए। तिलक की तिलक सारी स्तुति कीनी, तिलक सारी स्तुति अनुसारी, तब तुमको फल का रस मिलेगा। अस कही राम तिलक ते ही सारा, इसका भाव है राम जी ने सिंधु जल मांगा, लिखा गया है, मांगे तुरंत सिंधु कर नीरा, किंतु सिंधु जल लाना गया, लाया गया, यह बात तो नहीं लिखा है। मांगा और इनको तिलक बना दिया। तो आपको यह पता चला कि लक्ष्मण जी ने लाया, लेकिन इसको गोस्वामी जी क्यों नहीं लिखे? मांगा लिखा, लेकिन लाया गया ये नहीं लिखा गया। कारण विभीषण जी को राज तिलक देना इतना तुरंत बात था कि प्रभु के मन में इतना उत्साह था कि जितना जल्दी हो सके उनको कर दे। इसमें 1 सेकंड भी देरी होना जैसे राम जी को पसंद नहीं था, ऐसे गोस्वामी जी को भी नहीं पसंद था। इसीलिए अगर से लिखते हैं कौन लाया या सिंधु जल को लाया गया, ये लिखने में 5 सेकंड बीत जाता। तो इतना समय का देर भी गोस्वामी जी को भी सहन नहीं हुआ।
कारण उधर सीताजी का जल्दी भी उद्धार तो कराना है। और हनुमंत जी कहते हैं बेगी चलिया प्रभु आनिया भुज बल खल दल जीती, जितना बेगी हो सके। इसलिए 5 सेकंड भी यहाँ विलंब नहीं हुआ। इसलिए लाने को सिंधु जल लाया गया। यह भी नहीं कहा गया प्रभु सिंधु जल के लिए भेजे, और सिंधु तो पास था, ये अवश्य लाया गया, ये प्रसन्न भाव, और इसी से इनका अभिषेक हुआ। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो ये सिंधु जल इतने शीघ्रता से लाया गया कि मानो पहले ही लाकर रखा हो। ये मांगते ही ये तुरंत दे दिए लक्ष्मण जी, तुरंत तिलक किया, जिसमें विभीषण कुछ बोलने का भी समय उनको नहीं मिला। बोले श्यावर रामचंद्र की, मांगा तुरंत सिंधु कर नीरा और तिलक कर दिया। विभीषण को बोलने का भी कुछ समय नहीं मिला। उसी समय सुमन वृष्टि नभ भई अपारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। देखिए, देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, कारण उन्होंने अब निश्चित जान लिया कि रावण का वध अवश्य होगा, क्योंकि विभीषण का तिलक प्रभु स्वयं अपने हाथों से जो कर चुके। अतः रावण वध अवसंभावी है। बिना रावण वध के विभीषण को ये राज्य नहीं मिल सकता। देवताओं ने अपना स्वार्थ समझकर तिलक होने पर पुष्पवृष्टि किए। अभी प्रभु विभीषण का तिलक किया तो देवताओं ने पुष्पवृष्टि की, इनका स्वार्थ था। लेकिन जब प्रकृत तिलक हुआ लंका में रावण के मरने के बाद, तभी तो पुष्पवृष्टि नहीं की थी, कारण इनके स्वार्थ साधन हो चुका था। रावण कुंभकर्ण मेघनाथ सब वध हो सके थे, तब उनका और कुछ स्वार्थ नहीं था, इसीलिए उन्होंने पुष्पवृष्टि नहीं की थी। अभी पुष्पवृष्टि की, और जब असली सिंहासन में बसते हैं तभी ये पुष्पवृष्टि नहीं की। और भी एक बात है, किष्किंधा में जब सुग्रीव जी का अभिषेक हुआ तो अभी पुष्पवृष्टि नहीं की। इसमें उनका क्या जाए, उनको सुग्रीव का पत्नी मिला, सुग्रीव को संपत्ति मिला, सुग्रीव को राज्य मिला, इसमें देवताओं का कोई स्वार्थ नहीं है, इसीलिए उन्होंने पुष्पवृष्टि नहीं किया। लेकिन जब श्री राम जी के साथ उनके सेना निकलते हैं तब ये पुष्पवृष्टि करते हैं। अर्थात देवता परम स्वार्थी होते हैं। जहां उनका कोई मतलब होता है, कोई लाभ होता है, तब ये पुष्पवृष्टि करके अपना प्रसन्नता जनाते हैं। इसीलिए कहा गया, आये देव सदा स्वार्थी, वचन कहीं जनु परमार्थी। लेकिन वचन कहने में बड़ा प्रवीण, परमार्थ वचन कहते हैं, लेकिन हृदय में उनके स्वार्थ है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। विभीषण जी लंका से जब निकलते हैं तब 10 चीजों का त्याग करके आते हैं। कौन सा 10 चीज आप जानते हैं?
जननी जनक बंधु सुतदारा तन धन भवन सुहृद परिवारा तन धन भवन सुहृद परिवारा सबके ममता ताग बटोरी मम पद नहीं बांध बरी डोरी। सबके ममता त्याग काट कर आए और प्रभु के चरण में सभी का ममता का डोरी को मोटा करके बांध दिया। तो ये 10 चीज जो त्याग करके आए हैं, जननी जनक बंधु तो दारा तंदन भवन शुद्ध परिवार, प्रभु भी उनको 10 चीज प्रदान किए। तो ये कौन कौन सा चीज प्रदान किए आप सुनते रहिए। पहले उनसे उठकर मिले, पहले बैठे थे उठकर मिले, ये एक बात हो गया। तुरंत उठे प्रभु तुरंत उठे प्रभु हरस विशेखा। दूसरा चीज देते हैं, उनको समीप बैठाया, पास में बैठाया। ये भी कोई छोटा चीज नहीं, वो बहुत बड़ी बात है। प्रभु के समीप बैठाना, उनके समकक्ष करके पास में बैठाना, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो उनको समीप बैठाया। अनुज सहित मिली धिग बैठारी। और चौथा बात है कि उनसे जो कुशल पूछी। कहु लंकेश सहित परिवार कुशल कुठार बास तुम्हारा। छठा चीज देते हैं क्या, उनको धर्म की सराहना की, उनके विभीषण के धर्म का सराहना की। क्या कहे, मैं जानूं तुम्हारी सब रीति अति नय निपुण भाव अनीति। और अपना स्वभाव सुनाया, ये 7वां चीज। सुनहु सखा निज कहूं सुभाऊ। 8वां, इनका साधु गुणों को प्रशंसा किया, सराहा। सुनु लंकेश सकल गुण तोरे, सुनु लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। 9वां चीज देते हैं, उनको भक्ति दी। एवमस्तु कही प्रभु रणधीरा। 10वां चीज, उनको तिलक किया। अस कही राम तिलक ते ही सारा, सुमन वृष्टि नव भई अपारा। प्राय लोग जो कहते हैं कि पहले मन को बस करके करना चाहिए, बिना मन के बस किए हुए भजन व्यर्थ है, ये लोग कहते हैं। उनके अनेक कर्म धर्म
ये सब करते हैं, लेकिन भजन नहीं करते। अल्प आयु उनके बीत जाते हैं। देखिए, विभीषण को शरण आने पर प्रभु ने उनका तिलक करके राजा बना दिया, पर यह न कहा कि जाओ, अब मैं तुमको राजा बना दिया और तुम राजा बन गए, अभी जाकर रावण से लड़कर तुम राज्य दखल कर लो। ऐसा बात नहीं कहते, किंतु स्वयं शत्रु से लड़कर उसको, शत्रु को मारकर राज्य देते। ये प्रभु के शरण में आए, इनका काम बन गया, लेकिन कैसे राज्य दिया जाए, ये प्रभु का काम है। तो इससे उपदेश मिलता है कि जो हमारे शरण में आएगा उनको हम तुरंत अभय देते हैं। ये राम जी का बात है। जो प्रभु के शरण में जाता है उनको ये तुरंत अभय प्रदान कर देते हैं। अतः मुमुक्षु साधक को चाहिए कि तुरंत राम जी के शरण में चले जाओ और वह उनको ये भरोसा रखना कि ये अवश्य हमारे भय को छुड़ाएंगे और हमारा काम क्रोध मोहादि शत्रु पर हमें अवश्य विजय देंगे। हमारा कर्तव्य यह है कि हम शरण होकर भजन में तत्पर हो जाए, इसमें मन लगा दी जाए। ये हमारा काम बन गया तो प्रभु का काम बाकी रह गया। तो प्रभु पर काम छोड़ देने पर ये अपना कर्तव्य अवश्य करेंगे। न मे भक्ता प्रणश्यति, ये कभी असत्य नहीं हो सकता। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। आज का प्रसंग यहाँ पर रखते हैं। सीतारामार्पणामस्तु। विभीषण का राज तिलक हो गया।